नमस्कार, मैं हूं वेद भूषण सने। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी का विशाल रैली निकला हुआ है। इस दौरान हमारे बीच में चुनावी चर्चा के लिए मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम साहब जी। उसे चर्चा करेंगे। पूरे प्रदेश भर में घूमते रहते हैं। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है, उनकी तैयारी क्या है और क्या क्या कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। और आज हम लोग यहाँ बिलाईगढ़ विधानसभा में श्याम टंडन जी हमारे प्रत्याशी हैं, जिनको माननीय बहन मायावती जी का आशीर्वाद मिला और ये प्रत्याशी हुए हैं। उनके इस चुनाव प्रचार में हम आए हुए हैं। और आज चुनाव प्रचार के कल अंतिम दिन होगा, उससे एक दिन पहले जो आज इन्होंने विशाल जो बाइक रैली का आयोजन किया, आप देख रहे होंगे कि इसमें 5000 से ज़्यादा बाइक अपने युवा साथी लोग अपने अपने साधन से, अपने खुद का खर्चे से श्याम टंडन भैया को आशीर्वाद देने, उनका मनोबल बढ़ाने और बिलाईगढ़ में जीत का परचम लहराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये युवाओं का जोश जुनून देख करके हमें यकीन हो गया है कि हम ये सीट जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सर, ये बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन है, तो क्या स्थिति है और कितना सीट ये गठबंधन ला सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव में लगभग 4% के हम लोग का वोट प्रतिशत था। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी आदिवासी समाज में एक बहुत अच्छी पकड़ रखती है। और आज हमारा दोनों पार्टी का गठबंधन होने से हम लोग कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग गठबंधन के चलते बहुत सारी सीटें जीत रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी सीट जीतेगी और बहुजन समाज पार्टी भी सीटें जीतेंगी। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो संयुक्त गठबंधन है उसकी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हम इतनी तो कोशिश करेंगे कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और हम लोग बैलेंसिंग पावर में रहेंगे। बगैर हमारे गठबंधन के सहयोग से किसी की भी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, ऐसी पूरी संभावना। अरे सर, अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र ला रही है, तो इससे जनता कितने प्रभावित होगी, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, घोषणा पत्र की सच्चाई को जनता अब समझ चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये कहा था कि हम 15-15 लाख हर गरीब के खाते में लाएंगे, काला धन को लाएंगे। और जब सरकार बनने के बाद पब्लिक ने पूछा कि भाई आपने ऐसा कहा था, तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कह दिया कि वो तो जुमला था। तो इस तरह से जुमले और झूठे वादे करके भाजपा कांग्रेस सत्ता में तो आते हैं, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र से साफ साफ मुकर जाते हैं। तो घोषणा पत्र पर जनता अब जो है उसको सीरियसली नहीं लेती है। और ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग अपने भारत देश के संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानते हैं। परंतु चूंकि जनता की ये डिमांड रहती है कि आप अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं लाते, तो हमने अपने प्रत्याशियों को ये कहा हुआ है कि जो माननीय बहन जी ने सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, उन कामों को आप एक संकल्प पत्र के रूप में यहाँ पर अपने पब्लिक के बीच में ले जाके दिखाइए। तो कई प्रत्याशियों ने संकल्प पत्र के मतलब एक हमारी सरकार बनने से जो प्राथमिकताएं होंगी वो जो है एक घोषणा पत्र के रूप में उसको छपवा करके बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रमुखता से ये वादा किया हुआ है कि अगर सरकार बनती है हमारी, तो हम लोग 4000 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदी करेंगे किसानों का। और प्रत्येक सोसाइटी को, प्रत्येक ग्राम पंचायत को हम लोग सोसाइटी का दर्जा देंगे। सोसाइटी बना करके हर पंचायत में धान खरीदी होगी और हर पंचायत के युवा बेरोजगारों को उस सोसाइटी में भर्ती करेंगे। इस तरह से रोजगार का सृजन होगा। और 1,35,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती अधूरी पड़ी है, पद अधूरा पड़ा है। इसी तरह से जो 52 विभागों में कई पद जो है, लाखों पद अभी भरे नहीं गए। नौकरियां अपार नौकरियों के संभावना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार जो है बैकलॉग नियुक्ति नहीं कर रही है। हम उसको एक अभियान चला करके बैकलॉग की नियुक्ति भरने का काम करेंगे। सभी के लिए, गरीब और अमीर के लिए एक बराबर, एक समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। चाहे IIT, IIM, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर प्रकार की शिक्षा को निःशुल्क करेंगे। और जो है हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा का भंडार है उसका जो दोहन करके पूंजीपतियों को कब्जा दिया जाता है,
हम उसका वितरण एक समान पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को करेंगे तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक नंबर का राज्य बनेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में महतारी वंदना के नाम पे फॉर्म भरा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये लीगल है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ये सरासर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अभी चुनाव भी पहुंच गए तो बीजेपी और कांग्रेस इस तरह से लगातार जो है मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम लगातार करती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर इसकी शिकायत किया है और जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन ये पार्टियां करती हैं, चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक आप कितने विधानसभा में दौरा कर चुके हैं? देखिए, अभी प्रथम चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने गठबंधन के आधार पर 14 सीटें बीएसपी ने लड़ी और 6 सीटें गोंडवाना ने लड़ी, और अभी वो उन जगहों पे हमने सभी जगह दौरा किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा ट्राइबल बेल्ट में भी होगा। और अभी जो मैदानी बेल्ट में जो 70 सीटों पे चुनाव है उसके लिए अंतिम चरण का प्रचार चल रहा है। तो आज मैं यहाँ बिलाईगढ़ आया हुआ हूँ और हमने अभी बिलासपुर और जांजगीर में माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रोग्राम भी किया। दोनों जगहों पर लाखों की संख्या में भीड़ आकर के ये साबित किया है कि बीएसपी के पक्ष में माहौल है और जनता परिवर्तन चाहती है।